चलिए अब सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम में पहुंचे हैं प्रदेश के मुखिया। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, बटन दबा करके यहां पर एक बड़ी सौगात बिजली बकायेदारों को सीएम की तरफ से दे दी गई है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की और समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ किया, जिसकी तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। भोपाल से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। इस योजना से तमाम बकायेदारों को, बिजली बकायेदारों को फायदा होने वाला है और कह सकते हैं कि काफी ज्यादा फायदा यहां पर होगा इस योजना का। पहुंचे हुए हैं भोपाल, जहां पर एक बड़ी सौगात दी है और अब से थोड़ी ही देर बाद संबोधन जो है वो भी होगा। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के भवन के लोकार्पण और समाधान योजना के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर एसीएस ब्रज मंडलोई जी, एमडी अविनाश लवानिया जी, क्षितिज सिंघल जी और आप सब आज ये सर्व सुविधा युक्त भवन विद्युत विभाग के तीनों पावर मैनेजमेंट कंपनियों की दृष्टि से भी समन्वित रूप से अपनी बाकी गतिविधियों के लिए चर्चा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बहुत बेहतर ढंग से बना है। मेरी अपनी ओर से आप जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते, लोकार्पित करें अपने आप से भी। इतना अच्छा भवन बनाया बिजली विभाग का, वाकई माननीय मंत्री जी आपको बधाई। काहे बगाए, हमको भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आके बैठ सकते हैं। एक लेवल आपने अच्छा मेंटेन किया। मैं आज के इस अवसर पर समाधान योजना के माध्यम से खास करके प्रदेश के घरेलू, कृषि, औद्योगिक सब मिलाकर के 2.25 करोड़ कनेक्शन है। ऐसे में 2.25 करोड़ कनेक्शन के लिए समाधान योजना के माध्यम से आधे से अधिक अर्थात 90 लाख कनेक्शन धारियों को सरचार्ज माफ करने का काम करने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इस माध्यम से लगभग 90 लाख हमारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इसके आधार पर कुल बकायेदार राशि जो मैं देख रहा हूँ, ये 3000 करोड़ का सरचार्ज है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। जोरदार अभिनंदन। अपने सारे राज्य के किसी न किसी कारण से कोई सरचार्ज की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ता जो आगे व्यवहार तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण से कोई कारण से वो अभी इसकी मार झेल रहे हैं, ये बड़ी राहत हम दे रहे हैं। ये बात सही है कि नवंबर से बिजली की मांग बढ़ने की चुनौती भी प्रारंभ होगी, लेकिन बढ़ती हुई मांग पर भी अभी से हमने तय जो किया है कि कृषि को 10 घंटे निर्बाध बिजली हम देंगे। विभाग को मैं अभी से बधाई देना चाहता हूं, आपने तैयारियां की है और निश्चित रूप से जो प्लान बना है वो नीचे तक उतरना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। वोल्टेज की समस्या को दूर करना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हाथों हाथ बात करते रहना। 3 महीने लगातार हमको इसी प्रकार से चलना। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा नीति की तरफ देखता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऊर्जा विभाग ने लगातार सबके लिए रोशनी और सबके लिए प्रगति, इसी भाव के आधार पर अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर एक विशेष स्थान हासिल किया। जब हम आपके सामने ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो आज के समय में जिस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भी मध्य प्रदेश ने अपनी योजना बनाई, मैं दोनों तरफ से अल्टीमेटली ऊर्जा का ही विभाग हमारा दोनों तरफ से इसका लाभान्वित होगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए कि भारत में सबसे सस्ती बिजली भी अगर देने वाला कोई राज्य बना है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वो हमारा मध्य प्रदेश बना है, जिसके माध्यम से देश भर में बिजली हम अपने सबसे सस्ती दरों पे दे रहे हैं। एक तरफ सोलर, पंप स्टोरेज, विंड सभी सेक्टर से बढ़ते हुए
और परंपरागत रूप से जो बिजली के आपके माध्यम से भी काम कर रहे हैं। तो हमने आज अभी बीते 6 महीने के अंदर दोबारा आने वाले लंबे समय की प्लानिंग के लिए भी सभी प्रकार से उसमें योजना बना करके बहुत ठोस निर्णय कर रहे हैं। जब मैं आपकी तरफ देख करके बात करूंगा तो ऐसे में आगामी इस योजना के अंतर्गत 3 माह या उससे अधिक समय तक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से बड़ी सौगात है। जोरदार अभिनंदन करें। मुझे लगता है कि इसका लाभ सबको लेना चाहिए। ये जनता का भरोसा और शासन की पारदर्शिता रखने की ये दोनों नीति और नियत बताएगा। जब मैं आपकी तरफ से यहाँ विभाग की तरफ से बात करने के लिए खड़ा हूँ तो ये मान के चलें कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, पंप हाइड्रो पॉलिसी 2025 के अंतर्गत निवेश के लिए हमने कई आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए। हमारे पास 62 गीगावाट, 11 गीगावाट ये पवन और सौर के और 4 गीगावाट बायोमास के, 820 मेगावाट लघु जल विद्युत क्षमता की इन संभावनाओं के साकार करने के लिए हमने कई प्रकार के विकास के मॉडल बना करके ठोस कदम बढ़ाना चालू किए हैं। 2030 तक 50% ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होगी। ये इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 मेगावाट के नवकरणीय पार्क बने, 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा अन्य राज्यों को हम निर्यात करें। ऐसे कई बड़े निर्णय हमने किए हैं। जब मैं मुरैना की तरफ से बात करता हूं तो प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के माध्यम से अब तक का सबसे कम टैरिफ 2.70 पैसे है, मतलब ₹2.70 में ये जो टैरिफ दिया है ये अपने आप में देश का नहीं दुनिया का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन करें ऊर्जा विभाग के माध्यम से। जब आपसे बात कर रहा हूं तो उसी समय मैं ये देख रहा हूं कि किसानों को हमारे ऊर्जा विभाग के माध्यम से 2024-25 में 18,000 करोड़ की सब्सिडी, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से 18,000 की सब्सिडी, ये 18,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी, और 150 यूनिट से कम खपत वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 5,400 करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे हैं। उद्देश्य इतना ही है कि हर हालत में हमारे हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर में बराबरी से इसकी मदद दें। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा स्थापना दिवस का उत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है। नवंबर 1, 2, 3 तीनों दिन का उत्सव जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार मना रही, विक्रमादित्य का मंचन भव्य दिव्य, ऐसा लग रहा है अपना कौन सा वो 2000 साल पुराना वापस दौर आया। और जिस प्रकार से हमारे कलाकारों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए परसों भी भगवान कृष्ण के 500 से ज्यादा कलाकारों ने जो अद्भुत प्रस्तुति दी, वो भी भोपाल के ही कलाकार थे। जोरदार अभिनंदन करें भोपाल के बंधुओं के लिए। और अभी जो हमारा महानाट्य का मंचन चल रहा है, ये भी अपने प्रदेश के उज्जैन और आसपास के ही मित्रों के माध्यम से वाकई अद्भुत मंचन चल रहा है। मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूँ तो हम रात को क्रिकेट का जो मैच हुआ और बेटियों ने जो धमाल मचाई, वाकई जोरदार अभिनंदन के। क्रिकेट के मामले में कौन सा क्षेत्र अब कम पड़ रहा है? हमने अपने पुरुष वर्ग में भी बराबरी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में तो पहली बार धुआंधार तरीके से, असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूँ तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्य प्रदेश की है, उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। बेटियों को आगे बढ़ते देखने का आनंद का समय है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सब प्रकार की प्रगति जो होती जा रही है, इसके उच्चतम मापदंड है। धीरे धीरे करके आज के समय में विश्व के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारतीय लोग अपनी प्रतिभा के झंडे नहीं गाड़ रहे। ये खेल में हमको लगता था, लेकिन खेल के मामले में भी अब कोई ओलंपिक ऐसा नहीं है जब हम जीरो लेकर आते हैं। हर ओलंपिक में अलग अलग प्रकार के पदक लेके आ रहे हैं। एशियाड, कॉमनवेल्थ, सभी प्रकार के गेम। और क्रिकेट में भी ये साउथ अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े नाम थे। ऑस्ट्रेलिया तो कई बार जीत रही थी, हमारा तो पता नहीं क्या 2 बार से दुर्भाग्य था, लेकिन क्या कमाल करते हुए वापस पलटी मारी है। ये हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की सारी, लक्ष्मीबाई की उस परंपरा को गौरवशाली रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार हर वर्गों के कल्याण के भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय एसीएस आदरणीय नीरज मंडलोई सर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और माननीय मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। लगातार मध्य प्रदेश जो कि हमारे सम्राट विक्रमादित्य की न्याय प्रियता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नजर आता है। और आज ऊर्जा विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां इस समय। मैं आग्रह करूंगा माननीय एसीएस सर से कि आदरणीय मंत्री जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और एक बार आप सबका बहुत धन्यवाद। बिजली विभाग का एक नए भवन का लोकार्पण। आइए मंत्री जी आगे। अरे तो मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया और दौड़ के साथ तीसरे दिन आज दोबारा हमारा अपना लाल परेड ग्राउंड का आनंद बरसेगा। सायंकाल ड्रोन शो भी होगा और ड्रोन शो के माध्यम में स्थापना दिवस का ये सम्राट महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन पुनः होने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से कल्चर मिनिस्ट्री और सारे मित्रों को बधाई। लेकिन इसी बीच सौगातों पे सौगातें मिल रही है। आज हमारे बिजली मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और बिजली मंत्रालय के द्वारा लगभग 3000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के 90 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को, जिनके 3 माह से ज्यादा का सरप्लस पैसा है, जो लगभग 3000 करोड़ का है, वो इस समाधान योजना को शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से घरेलू, एग्रीकल्चर, कमर्शियल सभी प्रकार के सरचार्ज जो है वो 100% 3 महीने से पुराने वाले लगभग 3000 करोड़ के सरचार्ज से छूट दी गई है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हर हालत में विभाग भी अपनी सुचारू रूप से काम करे, उपभोक्ताओं को भी पुनः अपने उस व्यापार व्यवसाय के साथ रियायत भी दे करके, लेकिन अपने काम के प्रति, विभाग के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने का मौका है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और कारण से एक बड़ा भव्य भवन आज लोकार्पित किया गया, जो सब प्रकार की सुविधाओं के साथ काम में दक्षता लाने के लिए बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं ये सारी बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, महापौर जी, इस अवसर पर हमारे सारे नेतागण भी मौजूद है। लेकिन बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, ये उसके उच्चतम प्रतिमान है। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया, उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना है, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को, जो छतरपुर की बेटी है, उसको देने की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी खेलों के सभी प्रकार के ऐसे आयोजनों में हमारी भूमिका इसी प्रकार से रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई।